तो इस बार बैठे बैठे सबको नेत्र बिंदु मिले, या तो माइयों में या तो भाइयों में, बड़ी उम्र वालों को। वो प्रसादी की भी व्यवस्था हुई होगी, नहीं तो इमीडिएटली जहाज में नेत्र बिंदु मंगाओ। कल तक नेत्र बिंदु इधर बटना चाहिए। बस मान गया, मैं मान गया, बस समय खराब होता है। पांचवी बात, संत मिलन को जाइए जिसके पास टेम्पलेट है। हे प्रभु आनंददाता के पीछे संत मिलन को जाइए, होगा। उसका पाठ नहीं हुआ होगा, अभी हो गया। कबीरा दर्शन संत के दिन में करिए कई बार। जो लोग इतना अपने बड़प्पन को रोकने के लिए, दिखाने के लिए सत्संग का त्याग करते, वो बहुत, उनका बड़प्पन बहुत नीच है। मेरे गुरुजी कितने बड़े थे मैं जानता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में खबर आई है कि नेत्र बिंदु अराइवल, नेत्र बिंदु आ गए हैं, पहुंच गए। तो नेत्र बिंदु आज शाम को बांटे, अभी बांटे, देखते कैसा बटेगा। जिसको चश्मा है उसको तो देना है, और जिसको बड़ी उम्र है उसको भी देना है। छठी बात है कि मेरे शिष्य अपेंडिक्स का ऑपरेशन कभी नहीं कराएंगे। ये थल बस्ती करेंगे और पाद पश्चिमोत्तान आसन करेंगे। अपेंडिक्स नहीं जाता है तो मेरी जिम्मेदारी। मेरे शिष्य 42 साल की उम्र के बाद, कभी कभी किसी को होता है, एड़ी पैर के तलों में दर्द होता है सुबह सुबह, मेरे को भी होता था। मेरे को अपेंडिक्स था, बहुत दुख होगा। डॉक्टर बोलते थे ऑपरेशन कराओ, मैं क्या नहीं। फिर मैं गुरु के चरणों में गया, पाद पश्चिमोत्तान आसन किया, अपेंडिक्स का है। डॉक्टर बोलते आंत बढ़ गई है, झूठी बात है, आंत सूज जाती है। ऐसे ही कईयों को नाक में हड्डी बढ़ गई है, झूठी बात है, कफ जमा हो गया, वो काटा काटी करके पैसा लूटते हैं। दिल्ली में कहा लड़का, शेखर नाम जानती, शेखर नाक का ऑपरेशन कराने का काय को नक कट्टा बनता। बोले हड्डी बढ़ गई है, हड्डी वड्डी नहीं बढ़ी तो जलने की कर। उस बात को 10 साल हो गए, उसने नाक कटाई नहीं और अभी हड्डी बढ़ी हुई भी नहीं। तो ऐसा बात बता के ऑपरेशन करा के परेशान करते। अजमेर का एक भक्त आया अभी 10 तारीख को, 10 जुलाई रात, 9 जुलाई रात को आया। नहीं, मेरी गलती होती, 8 जुलाई रात को मैं एकांत में था। आया, मिठाई खूब लाता है, स्पेशल मिठाई बनाता है, मिठाई वाला है। और ये अर्जुन का कुछ चाचा मामा कुछ लगता है। साईं आपकी कृपा से जिंदा हूं। मैं क्या क्यों? बोले मैं गिर गया था। फिर उसने खोल के दिखाया कि पूरी टांग में रॉड डाली है, मेरी हड्डी ऐसी सीधी टूट गई थी। मैं क्या, डॉक्टर ने पैसा कमाने के लिए तुमको उल्लू बनाया? हड्डी सीधी टूट जाती है क्या? तो काले धब्बे देख बोले हड्डी तुम्हारी सारी टूट गई, पूरी रॉड डालना पड़ेगा। रॉड डालने से फिर आता रहेगा, दवाई खाता रहेगा, पैसा लूटते रहेंगे। ऐसे लुटेरे डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको तो मैं शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा, लेकिन पैसा लूटने के लिए महिलाओं का सीजरिन कर देते, पेट चीर देते पैसा कमाने को, रॉड डाल देते पैसा कमाने को। मैं उनको कसाई बोलूं तो कसाई नाराज हो जाएंगे। कसाई तो मांस देते फिर पैसा लेते, तो मांस भी लेते और पैसा भी लेते। संस्कृत में एक श्लोक है, वैदराज नमस्तुभ्यम, हे वैदराज तुमको दूर से नमस्कार है। यमराज सहोदरा, तू यमदूत का भाई है। यम हरति प्राणानी, यमदूत तो प्राण हरता है, तो हम प्राणानी धनानी से, तुम धन भी लूटते और अंत में मर भी जाते हो। रिलायंस वाले अंबानी, जरा सा ट्यूमर हो गया था,
ब्लड सप्लाई कम हुआ। अरे मैं बताता हूँ नुस्खा, कैसा भी ट्यूमर हो उसी समय आराम हो जाए। लेकिन बड़े आदमी है ना, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, अभी ये ब्लड टेस्ट करो, इटली जाएगा, फलानी जाएगा, फलानी देश में ब्लड जाएगा, ऐसे करते करते पैसे लूटे। मैंने कहा ये मृतक घोषित करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 3-4 दिन के बाद करेंगे। वो कैसेट पड़ी है, अंबानी मरे उसके 4 दिन पहले की कैसेट में मेरा ये उपदेश पड़ा है। बड़े आदमी को बड़े पैसे लेके फिर मारेंगे। ऐसे ही बिरला वालों का 5,000 करोड़ का वसीयतनामा बिरला परिवार की महिला एक सीए के नाम कर गई और अखबारों में खूब आया था, 5,000 करोड़। फिर क्या हुआ, वो सब कैसे हो गया? अरे वो बीमार पड़ा, उसको लगा डर के हिंदुस्तान में कहीं एडमिट होगा तो कहीं सेटिंग करके कोई पहुंचा न दे, तो जाके यूरोप में इलाज कराया। तो हिंदुस्तान में सेटिंग होता है तो यूरोप के डॉक्टर क्या दूध के धोए हुए हैं क्या? जिसका हिंदुस्तान में बिजनेस है या हिंदुस्तान में कोई कुछ कर सकता है तो क्या यूरोप में अमेरिका में नहीं कर सकता? उधर तो और ज्यादा होता है। वो पहुंच गया ऊपर, आप समझ गए। ऐसे ही अपने रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ भी दवाई में ऐसा हुआ कि एकदम अटल जी भी पहचान नहीं सकते, इतने बड़े बड़े अक्षर लिख के दो, वो पढ़ते और फिर बोलने में भूल जाते। ऐसा कुछ टैबलेट इंजेक्शन के साथ दे दिया। ऐसे जॉर्ज फर्नांडिस बहुत अच्छे मजबूत आदमी थे, मेरे पास सत्संग में भी आए, अलग से मिलने को भी आए। बहुत सिद्धांतवादी आदमी थे, गांधीवादी थे। रिश्वत लेना या ये और नेताओं जैसा झूठ कपट करना नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत, लेकिन थोड़ा तबियत गड़बड़ हुआ, अस्पताल में गए, फिर विरोधी पक्ष वालों के होते दलाल पहुंच गए, इतने लाख ले लो जरा ये काम कर देना। ओके सर। अब उनको पता ही नहीं चला कैसे किस दवा में क्या दे देते बस। तो ऐसे लोग जो करते ना, उनको मैं कसाई कहूं तो कसाई नाराज हो जाएंगे, उनको नीच कहूं तो नीच लोग भी नाराज हो जाएंगे। वो बोलेंगे हम कुछ भी करते तो पहले चैलेंज करते कि तुम्हारे घर चोरी करने को आएंगे, डाका डालेंगे, मारपीट करेंगे। खबर ये तो बदमाश धोखा करते, मनुष्य को मार भी देते। हमारी समिति का नवल शर्मा बड़े अच्छे रोड बनाने के कॉन्ट्रैक्टर हैं और ईमानदार सेवा में अमृतसर समिति के अध्यक्ष हैं। इधर आए होंगे शायद, है ना, इधर आ गए। अब आ गए तो उनकी प्रशंसा क्या करना, चलो भूल जाओ। उनकी बेटी को फैट था, मोटी थी, और घर का जोगी भेखरू, बापू का इलाज तो रोज सुनना अनसुना हो गया। बच्चे हैं, किसी ने बता दिया ओ दिल्ली की बड़ी अस्पताल, अब उसका नाम लूंगा तो बदनामी होगी उसकी अस्पताल। फैट कंट्रोल करने के लिए उस अस्पताल में गए, छोटा मोटा ऑपरेशन किया, फिर आते जाते रहे, चेकअप कराते रहो, फिर बोले तुम्हारा ये खराब है, ये खराब है। नवल शर्मा को बोला 20 लाख रुपए की तैयारी करो, लीवर खराब हो गया। उन्होंने मेरे से पूछा मैं क्या अंदर जांच करूं? 20 लाख रुपया देने के बाद बंदर की लीवर फिट करते हैं तो क्या वो सफल होगी? तो अंदर डीप में गए तो बोले वो ब्रेन पर जहर चढ़ गया है तो लीवर को काम कौन कराएगा? ये तो हम लोगों का पैसे निकालने का तरीका है। उनके अंदर के आदमी ने बोल दिया। इन्होंने 20 लाख लूटने से तो बच गए, लेकिन पैसे के कारण बच्ची की जान ले ली। कुंवारी कन्या, बहुत सज्जन लड़की थी, मेरी वाटिका में आती। मैं उसको ध्यान भजन में आगे बढ़े, क्योंकि नवल समर्पित हो रहे तो उनके बेटों की जिम्मेदारी मेरी होती है, बच्चों की। चंदीराम समर्पित हुए तो उनके बच्चों की, बेटियों की शादी मैंने कराई, उनके बेटे की भी शादी मैंने कराई। कोई समर्पित होता है तो उसका दुख भी तो समर्पित हो गया।